बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा टॉपिक है वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल से प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था। आज हमने ये डिस्कस करना है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं। तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में सबसे पहले एक हाइपोथेसिस था जो प्रपोज किया गया था एच ऑक्सले और ए एफ ऑक्सले। दोनों ब्रदर थे और उनके कुछ कोलीग्स थे, उन्होंने मिलकर एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया था 1954 में मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस के इवेंट के बारे में। इसके हाइपोथेसिस को स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का नाम दिया गया। H. Oxley and A.F. Oxley and their colleagues suggested a hypothesis in 1954. 1954 को H. Oxley और A.F. Oxley इनके कुछ कोलीग्स ने मिलकर एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया था टू एक्सप्लेन ऑल द इवेंट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के तमाम इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए दिस हाइपोथेसिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। इस हाइपोथेसिस को स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का नाम दिया गया। अब इसको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का नाम क्यों दिया गया? स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का नाम इसलिए दिया गया था कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स के बारे में मायोफिब्रल के अंदर दो फिलामेंट पढ़े थे, एक थिक फिलामेंट और दूसरा थिन फिलामेंट। अब थिन और थिक फिलामेंट ने क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना है, मूव करना है। इस मूवमेंट की बेस पे इस हाइपोथेसिस को स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का नाम दिया गया, जिससे आगे हमने ब्रीफली डिस्कस करना है कि किस तरह मूवमेंट करते हैं, किस तरह स्लाइडिंग शो करते हैं। अब इस मॉडल के अंदर हुआ क्या? इस मॉडल के अंदर जो मायोफिब्रल के अंदर हमने दो बैंड पढ़े थे, एक डार्क बैंड और दूसरा लाइट बैंड को। डार्क बैंड को हमने थिन फिलामेंट का नाम दिया था और लाइट बैंड को हमने थिक फिलामेंट का नाम दिया। और ये जो आप देख रहे हैं डार्क बैंड और लाइट बैंड, इसके अंदर ये वाला पोर्शन जिसके अंदर डार्क बैंड और हाफ लाइट बैंड और दूसरा हाफ लाइट बैंड, इसको हमने सारे इस इतने पोर्शन को सार्कोमेर का नाम दिया गया। इसको जब मैंने यूं इस स्ट्रक्चर में रखा, कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने नजर आया। इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला थिन फिलामेंट, और ये जो लाइट बैंड वाला पोर्शन, इसको हमने थिक फिलामेंट का नाम दे दिया। जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस होती है तो उस वक्त क्या होता है, ये जो थिन फिलामेंट है कुछ इस तरह होता है, ये थिक फिलामेंट, ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये है थिक फिलामेंट, और ये वाली बायरो ये थिन फिलामेंट और ये वाली थिन फिलामेंट। जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इन दोनों थिन फिलामेंट में आपस में मूव करना है, स्लाइड करना है थिक फिलामेंट के ऊपर, और इस तरह आपस में ओवरलैप कर जाना है। इस ओवरलैपिंग के दौरान क्या होता है, ये जो एक्टिन प्रोटीन्स होती है किसकी, थिक फिलामेंट की एक्टिन प्रोटीन्स और थिन फिलामेंट की मायोसिन प्रोटीन्स, इन दोनों के अंदर ओवरलैपिंग पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। वो किस तरह, ये जो थिन फिलामेंट है इसने स्लाइड करना है थिक फिलामेंट के ऊपर, इधर से भी इधर से, और यूं आके आपस में ओवरलैप कर जाना है। अब ओवरलैप करने के बाद जो थिक फिलामेंट की मायोसिन प्रोटीन्स है, इसकी मायोसिन प्रोटीन्स और थिन फिलामेंट की एक्टिन प्रोटीन्स है। पहले यहाँ देखें आप, यहाँ पहले इतना पोर्शन इसका ओवरलैप है और इतना इसका ओवरलैप है, मीन्स के थिन और थिक का इतना ओवरलैप है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शंस हुई है, कॉन्ट्रैक्शंस के बाद थिक फिलामेंट की जो मायोसिन प्रोटीन्स है पहले सिर्फ इतनी अटैच थी, ओवरलैप थी, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो अब ये वाला जो पोर्शन एम्प्टी था ये भी कवर हो गया। मीन्स के एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स की ओवरलैपिंग पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। थिन फिलामेंट पास्ट ओवर द थिक फिलामेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एमडी कैट के लिहाज से कि कौन सा फिलामेंट स्लाइडिंग करता है। तो इसमें आता है कि जो थिन फिलामेंट उसने स्लाइडिंग शो करनी है थिक फिलामेंट के ऊपर, थिन फिलामेंट ने स्लाइडिंग करनी है थिक फिलामेंट के ऊपर। ये थिन फिलामेंट है, इसने स्लाइडिंग करनी है थिक फिलामेंट के ऊपर। अब फिलामेंट ने जब मूव करना तो उस वक्त क्या करना है, एक्टिन प्रोटीन किसकी, एक्टिन प्रोटीन जो होगी वो थिन फिलामेंट की और थिक फिलामेंट की मायोसिन प्रोटीन, पहले से इनकी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। यहाँ पहले इतनी ओवरलैपिंग था, ये इससे एम्प्टी था, लेकिन जब ओवरलैपिंग हुई कॉन्ट्रैक्शन है तो ये वाला भी हिस्सा ज़्यादा ओवरलैप हो गया। एक्टिन एंड मायोसिन ओवरलैप टू ग्रेटर डिग्री, पहले से ज़्यादा ओवरलैपिंग। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर चेंजेस क्या आई हैं, ये वाली दो लाइंस है, एक ये आउटर ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, सार्कोमेर की जो बाहर वाली बाउंड्रीज है, ये दोनों को हमने जी लाइंस का नाम दिया था। अब जब इसने कॉन्ट्रैक्शन करने तो ये जो जी लाइंस थी इन्होंने क्या हो जाना, आपस में क्लोज हो जाना। जी लाइंस ब्राउट क्लोज टू ईच अदर, जी लाइंस एक दूसरे के क्लोज हो गए। सेकंड काम क्या हुआ, ये जो आई बैंड है, ये वाले ये जो आई बैंड है इसके थिन फिलामेंट के जो आई बैंड है, इन्होंने क्या करना जाना, पहले ये इतने खिले हुए थे, लेकिन जब ये क्लोज हुए थे ये जो आई बैंड है ये भी क्या हो जाते हैं, शॉर्टर हो जाते हैं। ये वाला हिस्सा अब खत्म हो गया, अब ये शॉर्टर हो गया, आई बैंड भी शॉर्टर हो गए।
और सेकंड थर्ड जो काम हुआ है वो जो एच जोन था, जो एरिया था ब्लैक डार्क बैंड के अंदर, ये जो एम्प्टी एरिया था ये अब डिसअपेयर हो गया, अब ये ख़त्म हो गया, एच जोन डिसअपेयर। ये 3 काम हुए कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। अब ये था जेनवन प्रोसेस की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में 3 काम हुए। अब जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो उसके वक्त जो मालिकुलर प्रोसेस है, मालिकुलर चेंजेस है, वो क्या हो रही होती है? मालिकुलर चेंजेस ये हो रही होती है, क्रॉस ब्रिजेस अटैच टू द बाइंडिंग सॉर्ट ऑफ एक्टिव फिलामेंट। मीन्स के जो थिक फिलामेंट का क्रॉस ब्रिजेस था उसने एक्टिव फिलामेंट के बाइंड करना है। वो किस तरह? क्रॉस ब्रिजेस अटैच टू द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिव फिलामेंट। क्रॉस ब्रिजेस था एक्टिव फिलामेंट का, थिक फिलामेंट का जो ये वाला क्रॉस ब्रिजेस है, इसने क्या करना है, थिन फिलामेंट को क्या करना है, अटैच करना है। अब जब अटैच करने के बाद क्या होगा, क्रॉस ब्रिजेस ने इसको पुल करना है, अपनी तरफ खींचना है। ये वाला पोर्शन यहाँ पे जो क्रॉस ब्रिज है इसने दोनों साइड से थिक फिलामेंट को अपनी तरफ खींचना है। क्रॉस ब्रिजेस पुल टू एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कम है, सेंटर की तरफ, दोनों की तरफ खींचना है, यूं अपनी तरफ खींचना है, जिसकी वजह से मसल ने कॉन्ट्रैक्शन करनी है। अब ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल किस तरह हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, परफॉर्म किस तरह हो रही है रेस्ट में और ड्यूरिंग वर्क के अंदर? जब हमारी बॉडी रेस्ट होती है तो उस वक्त जो हमारी ट्रोपोमायोसिन होते हैं वो डिस्पोज होते हैं। मीन्स के अगर मैं ये यहाँ कहूँ, ये वाली जो हमारी ये बायरो है, इसके ये सारी जो है ये हमारी एक्टिव चेंज है, और ये वाला जो हिस्सा, इसका ये वाला हिस्सा ये है बाइंडिंग साइड, जहाँ पे आके मायोसिन अटैच होना है। ये वाले बाइंडिंग साइड को यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन ने यूँ कवर किया होना है, और यहाँ पे मायोसिन खड़ी है। मायोसिन ने यहाँ पे अटैच होना है बाइंडिंग साइड में, लेकिन अब रेस्ट पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन में ये जो मायोसिन है ये यहीं पे खड़ी है। अब मायोसिन क्यों खड़ी है? क्योंकि बाइंडिंग साइड के ऊपर ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया हो, कवरेज की वजह से अब रेस्ट है, और रेस्ट की वजह से ये यहाँ खड़ी है। ट्रोपोमायोसिन इज डिस्पोज इन सच अ वे, ट्रोपोमायोसिन ने कुछ इस तरह से डिस्पोज किया होना है डैट इट कवर द बाइंडिंग साइड, बाइंडिंग साइड को कवर किया होना है, ऑफ एक्टिव चेन, एक्टिव चेन की बाइंडिंग साइड को कवर किया होना है। मीन्स कि ये जो एक्टिव चेन की बाइंडिंग साइड को ट्रोपोमायोसिन ने यूँ कवर किया होना है जहाँ पे मायोसिन अटैच होना है, वेयर मायोसिन हेड हैव टू अटैच, जहाँ पे मायोसिन हेड ने अटैच होना है। ये थी रेस्ट पोजिशन में। जब मसल्स को मैसेज आया कि मसल ने कॉन्ट्रैक्शन करना है तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस ये पहले यूं स्ट्रक्चर था, मीन्स के एक्टिव चेन्स की बाइंडिंग साइड पे ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया हुआ है। अब यहाँ पे खड़ी है मायोसिन, मायोसिन के हेड जहाँ जिसने अटैच होना बाइंडिंग से। जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्शंस का मैसेज आया तो एक कैल्शियम आयंस आके, ये जो हमारी कैल्शियम आयंस आके मायोसिन पे आके अटैच होंगे, इस ट्रोपोनिन पे आके अटैच हो गए कैल्शियम आयंस। इस जगह पे कैल्शियम आयंस क्या कहाँ अटैच होंगे? ट्रोपोनिन पे। जब ट्रोपोनिन पे अटैच होंगे कि ट्रोपोनिन कुछ इस तरह मूव करेगी यूं, अब ये जो बाइंडिंग साइट है ये ऊपर हो जाए, एक्सपोज हो जाएगी, और ये जो मायोसिन का हेड है ये इजिली आप यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा। कैल्शियम आयंस कम्स एंड बाइंड टू ट्रोपोनिन, कैल्शियम आयंस ने आना है, कैल्शियम आयंस ने आके इस जगह पे अटैच होना है, और अटैच होने के बाद ट्रोपोनिन को मूव कर देना। जब ट्रोपोनिन मीन्स के एक्टिव चेन्स को मूव कर देना, जब एक्टिव चेन्स मूव करेगी ये जो मायोसिन का हेड है ये इस बाइंडिंग साइड पे इजिली आके अटैच हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन, अब ये जो ट्रोपोमायोसिन यहाँ अब खड़ी जब मूव करेगी तो ट्रोपोमायोसिन क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। एक्सपोजिंग द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिव चेन्स, पहले यूँ थी एक्टिव बाइंडिंग साइट, अब यूँ एक्सपोज होगी। मायोसिन हेड अटैच टू द एक्टिन, मायोसिन हेड जो यहाँ खड़ा था ये यूँ अटैच कर जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्शन मसल नहीं करनी। इस सारे प्रोसेस के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होती है, मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब इस प्रोसेस को मैंने कुछ यहाँ रखा है, ये जो हमारा सर्कल वाला पोर्शन है हमारी एक्टिव चेन्स है, और ये जो इस पर डार्क पोर्शन है ये है इस पर बाइंडिंग साइट है जहाँ पे आके मायोसिन हेड ने अटैच होना है, और ये वाला जो पोर्शन है ये इसका है यहाँ पे आके कैल्शियम आयन ने अटैच होना है, और ये जो इसका आउटर कवर है ये है ट्रोपोमायोसिन। अब एक्टिव चेन्स पे जो बाइंडिंग साइट है इसको राउंड किया हुआ है किसने? ट्रोपोमायोसिन ने। अब जब कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज आया तो कॉन्ट्रैक्शन के मैसेज पे यहाँ पे आके कैल्शियम आयन अटैच हुए, कैल्शियम आयन इस जगह पे अटैच हुए। जब कैल्शियम आयन इस जगह पे अटैच हो गया तो ये जो एक्टिव चेन्स इसने मूव किया, जब एक्टिव चेन्स मूव करेगी तो ये जो ट्रोपोमायोसिन अब इस जगह पे आने के बजाय यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आएगा तो ये जो बाइंडिंग साइट है ये एक्सपोज हो जाएगी और मायोसिन हेड इजीली अटैच हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी करेंसी जो कि इस एटीपी को एडीपी में फॉर्म में लाती है, और एडीपी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है।
अब ये हो गया ब्रिजेस कंट्रोल होते हैं, मीन्स कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन किस तरह होती है। अब जब इंसान की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद इंसान अकड़ क्यों जाती है, उसकी मसल्स अकड़ क्यों जाती है, उसकी रीज़न क्या है। रीजंस क्या कि जब मसल्स अकड़ जाते हैं तो इस सारे प्रोसेस के लिए हमें कैल्शियम आयंस रिक्वायर्ड होते हैं। कैल्शियम आयंस को इस जगह पे लाने के लिए हमें एटीपी रिक्वायर्ड होती है, मीन्स का एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब इंसान की डेथ होगी तो डेथ होने के बाद जो एटीपी का लेवल होता है वो फॉल हो जाता है, वो डाउन हो जाता है। जब एटीपी का लेवल डाउन हो जाता है तो कैल्शियम आयंस इस जगह पे नहीं आएंगे। जब कैल्शियम आयंस इस जगह पे नहीं आएगा तो इस मसल ने आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना, मीन्स इस मसल ने आप मूवमेंट नहीं करने की। जब ये मसल मूवमेंट नहीं करेगा तो यह मसल जो होगा ये स्विफ्ट होगा, मीन्स कि ये अकड़ जाएगा। आफ्टर डेथ लेवल ऑफ एटीपी फॉल, एटीपी का जो लेवल होता है वो फॉल हो जाता है। लिंक डज नॉट अटैच, मीन्स के कैल्शियम आयंस इस जगह पे अटैच नहीं होते, और जब कैल्शियम आयंस अटैच नहीं होंगे तो ये जो एक्टिव चेन इसने मूव नहीं करना। जब एक्टिव चेन मूव नहीं करेगा तो उस वक्त जो मायोसिन हेड है वो अटैच नहीं हो सकेगा, एंड हैंस बॉडी बिकम स्विफ्ट, और बॉडी स्विफ्ट हो जाएगी, मीन्स कि अकड़ जाएगी। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं रिगर मोर्टिस। ये बॉडी की डेथ होने के बाद जो बॉडी अकड़ जाना है उसे हम कहते हैं रिगर मोर्टिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट। आज जो हमारा टॉपिक है वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन का कंप्लीट हो गया। अभी तक के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।